राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कंस कहता है बकासुर से, तुम हर क्षण क्या करते हो? मुझे ज्ञात है, मुझे ये भी ज्ञात है, तुम उस कृष्ण को पकड़ने में असफल रहे। तुम्हारी बहन पूतना का वध इस कृष्ण ने किया था और तुम उसे ढूंढ नहीं पाए हो। और फिर बकासुर कहता है, मैंने बहुत प्रयास किए। और फिर कंस कहता है, कभी कभी हमें किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और तुम्हारी बहन पूतना की मृत्यु तुम्हारे लिए शक्तिशाली प्रेरणा नहीं है। और कहता है कंस, तो सुनो, मैं महाबली कंस तुम्हारे जीवन को बहुत प्रेरणा देता हूँ। यदि इस बार तुम उस कृष्ण को मथुरा लेकर नहीं आए तो तुम्हारा मृत शरीर मथुरा में आएगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं, लक्ष्य सिद्धि का खेल खेलना है हमें। और कहते हैं दाऊ से, तब तक आप खेलिए, मैं अभी आया। और फिर दाऊ कहते हैं, कान्हा भी बड़ा विचित्र है, अचानक खेल खेलने की सूझी और गेंद हमें थमाकर स्वयं भाग गया कहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा अपनी सखियों के साथ आ जाती हैं और दाऊ कहते हैं, आइए, स्वागत है आप सभी का, हम सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। और कहते हैं, दाऊ कैसी हो ललिता विशाखा, कैसा लगा हमारा ये वृंदावन? और तभी ललिता कहती हैं, आप हमें कैसे जानते हो? और फिर राधा कहती है, मैंने ही बताया उन्हें कैसे ज्ञात होगा, तुम दोनों भी ना। और तभी दाऊ कहते हैं, हाँ, राधा ने बताया मुझे, और कैसे ज्ञात होगा मुझे। और दाऊ राधा प्रसन्न हो रहे होते हैं। और तभी सभी साथी कहते हैं, हम लक्ष्य सिद्धि का खेल आरंभ करने वाले हैं, आप सब भी खेलना चाहेंगे? और तभी दाऊ कहते हैं, अरे नहीं नहीं मित्र, वो खेल लड़के मिलकर खेलने वाले हैं, लड़कियां नहीं खेलेंगी, लड़कियां तो यहाँ। और फिर राधा कहती हैं, ऐसा कोई खेल नहीं है जो हम कन्याएं नहीं खेल सकती। और फिर दाऊ कहते हैं, ऐसा कोई खेल नहीं है जो लड़कियां नहीं खेल सकती। मैं ऐसा कुछ कहाँ कह रहा हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, हम लड़के जो हैं वो बालपन से ही पत्थर, मिट्टी, न जाने और किन किन चीजों से खेलते आए हैं। तो तुम सभी कन्याएं हो जो कोमल पुष्पों से खेलती आई हो। कहाँ हम ग्वाल वालों के साथ इस गेंद के साथ खेलोगी? रहने दो। और तभी ललिता कहती हैं, आपको ज्ञात भी है कि हमने कैसे कैसे खेल खेले हैं। और फिर दाऊ कहते हैं, खेले होंगे, कैसे कैसे भी खेल खेले होंगे, किंतु इस गेंद से खेलना इतना सरल नहीं है, हम ये खेल जानते हैं, आप सब नहीं खेल पाएंगी। और फिर राधा कहती है, ऐसा कोई खेल नहीं है जो हमने नहीं खेला, हम भी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, क्यों सखियों? और फिर सखियां कहती हैं, हाँ। और फिर दाऊ कहते हैं, इस गेंद से एक लगेगी तो कितनी सूजन आएगी, अज्ञात भी है। और फिर राधा कहती है, ऐसे कैसे सूजन आ जाएगी? और फिर दाऊ कहते हैं, अरे समझाओ इन्हें, कोई इतना सरल नहीं होने वाला है ये खेल। और तभी राधा कहती है, आप कुछ अधिक ही बोल रहे हैं दाऊ, हमें भी ये खेल खेलना आता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, रुक जाइए। और तभी राधा की सखियां देख रही होती कृष्ण को, और कृष्ण कहते हैं, प्रणाम सखियों। और फिर सखियां राधा को ले जाती हैं अपने साथ और कहती हैं, तो वही ग्वाला है, तो हमारे सपने का राजकुमार। और फिर राधा कहती है, कृष्ण नाम है इसका। और फिर सखियां पूछती हैं, तुम जानती हो इसे? और फिर राधा बताती है, मेरे माता पिता जानते हैं इसकी माता पिता को बहुत समय से। और फिर सखियां कहती हैं, ओहो, तो तुम्हारा सपन साकार होकर ही रहेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बकासुर कहता है, मुझे ज्ञात है कि तुम बच निकलने में सफल हो गए हो कृष्ण, किंतु तुम्हारे पलायन करते समय बने ये चिन्ह तुम तक मुझे वहां ले जाएगा। अब देखना मैं कैसे तुम तक पहुंचता हूं कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, कृष्ण कहते हैं, क्या बात है, खेलना है या नहीं? और फिर राधा कहती है, चलो खेल आरंभ करते हैं, क्या खेल खेलना है बताओ? और फिर कहती है राधा, हम कन्याएं हैं तो हमें कम मत समझना, अत्यंत तत्पर हैं हम खेलने के लिए। और फिर कृष्ण कहते हैं, आप तत्पर, क्या बात है, तो अब हम खेल खेलेंगे, गेंद से किसी को मारने वाला, जिसको वो गेंद लगेगी वो बाहर। और फिर राधा कहती है, ठीक है, सखियों के विरुद्ध ग्वाले, चलो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि लामदाऊ कहते हैं, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई भी कन्याओं को गेंद नहीं लगाएगा, गेंद किसी को नहीं लगनी चाहिए, यदि मारनी पड़ी भी ऐसे मारो बस कि छूकर निकल जाए, किसी को कोई चोट नहीं आनी चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और फिर खेल आरंभ करते हैं। और तभी खेल में ग्वाले विजयी हो रहे होते हैं। और तभी सखियां कहती हैं राधा की, राधा वो ग्वाले जीत रहे हैं, अब केवल तुम और विशाखा शेष हैं।
उनकी टोली में सब शेष हैं राधा। और राधा कहती है साहस रखो तुम दोनों, हम इन्हें पराजित करके ही रहेंगे। और फिर दाऊ कहते हैं आधे से अधिक कन्याएं मैदान के बाहर हो चुकी हैं और अब तुम तीनों क्या करोगी? गेंद चाहिए, स्वयं ले लो। और फिर गेंद कन्याओं के पास आ जाती है और राधा स्मरण करती है अब देखो कृष्ण, ये राधा रानी तुम्हारी टोली को कैसे पराजित करती है। और राधा अपनी शक्ति से गेंद से सभी ग्वालों को बाहर करती है खेल से और बचते हैं कृष्ण और बलराम दाऊ। और फिर कृष्ण कहते हैं क्या बात है, क्या बात है, अति उत्तम, तीनों ने तो खेल ही परिवर्तित कर दिया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और फिर राधा कहती है तुम भी नहीं बचोगे कृष्ण। और दाऊ कहते हैं कहना बचो। और फिर दाऊ कृष्ण बचते हैं और राधा। और दाऊ कहते हैं देखा राधा, मैंने तुम्हें पहले ही मना कहा था कि मत खेलो ये खेल, किंतु तुम ही मेरी बात मानी नहीं। और फिर राधा कहती है क्या दाऊ आप मुझे मारेंगे? और फिर कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं, आप बातों में मत फंसिए, दाऊ मैं कह रहा हूँ। और फिर राधा कहती है ठीक है मार लीजिए, क्या करूँगी, थोड़ा सा रो दूंगी और क्या। और फिर दाऊ कहते हैं नहीं राधा, ऐसा क्या कभी हो सकता है कि तुम्हारे दाऊ तुम्हें चोट पहुँचाएं? इस खेल में चोट पहुँचे वो खेल ही मुझे नहीं खेलना है। और फिर बलराम दाऊ गेंद को राधा को दे देते हैं और तभी राधा गेंद मारती हैं दाऊ को और कहती हैं आप भी लक्षित हो गए दाऊ। और फिर कृष्ण कहते हैं मैंने कहा था मत फंसिए उसकी बातों में। और फिर दाऊ कहते हैं कान्हा, अब तो तुम्हें किसी भी प्रकार इस खेल को जीतना ही होगा, हम इन कपटी कन्याओं से तो नहीं हार सकते। और फिर अंत में बचते हैं राधा और कृष्ण। राधा की सखियां कहती हैं हमें कृष्णा को पराजित करना ही होगा राधा, ये हमारे सम्मान का प्रश्न है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा गेंद को कृष्ण के ऊपर लक्षित करने ही वाली होती है, तभी कृष्ण कहते हैं एक क्षण रुकिए, वो क्या है कि इससे पहले कि आगे का खेल प्रारंभ हो जाए मुझे दाऊ के साथ कुछ रणनीति की बातें करनी है, मैं कर सकता हूँ। और फिर राधा आज्ञा देती हैं। और फिर दाऊ कहते हैं क्या हुआ कान्हा? और फिर कृष्ण कहते हैं वो ऐसा है कि कंस मामा ने बकासुर को भेजा है यहाँ मेरा अंत करने के लिए और वो इस समय वृंदावन के आसपास ही कहीं है। और कहते हैं कृष्ण नेत्र बंद करके पता लगाने का प्रयास कीजिए कि वो कहाँ है। और फिर बलराम दाऊ पता लगाते हैं कि बकासुर कहाँ पर है और बताते हैं कान्हा बकासुर उस पहाड़ी के दूसरी ओर ही है और हमारी ओर ही बढ़ रहा है, तुम एक कार्य करो, खेल आरंभ रखो, मैं जाकर उस बकासुर को देखता हूँ। फिर कृष्ण कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने एक और योजना सोच ली है, अत्यंत श्रेष्ठ योजना है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।